हमको इन्हीं के साथ रहना है, हमको अलग इनसे नहीं रहना। ये जो है पंचायत के माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से करवाए हैं कि हम नहीं रख पाएंगे अब इसको। ऐसा थोड़ा ना होता है कि इतना साल शादी के बंधन में रहें और अचानक अब नहीं रख पाएंगे, नहीं रखेंगे। कहाँ जाएंगे अब ऐसी स्थिति में हम। यह प्रियंका है, प्रियंका भारती। इसने 4.5 साल पहले अपने प्रेमी संजीव कुमार के साथ बड़ी ही खुशी खुशी शादी रचाई थी। शादी के समय यह अपने आप को बड़ी ही खुशनसीब समझ रही थी। ऐसा होना लाजमी भी था। अगर किसी प्रेमिका को उसका मनचाहा प्रेमी जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो वह अपने आप को खुशनसीब ही समझेगी। प्रियंका भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों पति पत्नी बनकर 4.5 साल तक एक साथ जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 4.5 साल के बाद पति का जब भेद खुला तो प्रियंका हैरान रह गई। जिसे वह अपने जीवन का सच्चा साथी समझ रही थी, वह तो बड़ा धोखेबाज निकला। वह तो पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन संजीव हमेशा प्रियंका को यह बताता रहा कि वह अविवाहित है, उसके घर में अपना कोई नहीं है और माँ भी सौतेली है। आज प्रियंका अपने पति का साथ पाने के लिए एक बार फिर आतुर है। वह इसके लिए हर समझौता करने को तैयार है। अपने इस मांग को लेकर वह मनसाहे स्थित अपने पति के खानदानी घर पर पहुंची। प्रियंका ने बताया कि जब अपने इसी मांग को लेकर कुछ महीने पहले यहां आई थी तो संजीव के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की और धक्का देकर उसे घर से निकाल दिया। आज एक बार फिर अपनी इसी मांग पर अडिग है और उसने संजीव के घर के सामने धरना दे दिया है। संजीव के घर के दरवाजे पर बैठी है। प्रियंका का कहना है कि जब तक इस घर के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलेंगे तब तक वह यही धरने पर बैठी रहेगी। हम आपको बता दें कि प्रियंका कटिहार के फलका प्रखंड के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सट्टाहाट गांव की रहने वाली है और आज से 6 वर्ष पहले 2018 में उसकी मुलाकात संजीव कुमार पासवान पिता दिलीप कुमार पासवान से हुई थी। संजीव मनसाही का रहने वाला है और उस समय वह पोठिया में प्रधानमंत्री आवास सहायक के पद पर कार्यरत था। कुछ महीने पूर्व उसका स्थानांतरण समेली प्रखंड में हो गया। आप खुद सुनिए प्रियंका की यह कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? प्रियंका भारती। क्या नाम है आपका? प्रियंका भारती। कहाँ घर हो आपका? मेरा घर सब्दा पंचायत हुआ। थाना? थाना पोठिया। जिला कटिहार ही ना? जिला कटिहार ही। यहाँ कहाँ आई हैं? यहाँ मैं अपनी ससुराल आई हूँ। किसके यहाँ? संजीव कुमार। क्या नाम है इसका पूरा? संजीव कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है दिलीप कुमार पासवान। कौन सा जगह है ये मनसाही हुआ। मनसाही साहब नगर। आपका वो पति है? जी हाँ। कैसे पति है आप बताइए। वे हमसे शादी किए हैं, 4.5 साल हो गया है हमारी शादी को। कहाँ पर शादी किए थे? हमारे कुल देवी के मंदिर में। कहाँ? हमारे घर पे ही, आवास स्थल पे ही। आपका उनसे कैसे परिचय हुआ था? ये हमारे यहाँ काम करने आए हुए थे हमारे पंचायत में। क्या कोई काम करते हैं क्या वो? जी। क्या करते ये हैं? ग्रामीण आवास सहायक हैं। वर्तमान में ये समेली में कार्यरत हैं, समेली प्रखंड में। उसी दिन कब आपसे उससे परिचय हुई? 2018 में परिचय हुई है। फिर वो क्या पूर्व से तो शादीशुदा है पता चला? जी, पूर्व से शादीशुदा है, यहाँ आके पता चला, इससे पहले पता नहीं था। आपको पता नहीं था? नहीं। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, 16 मार्च को। और उसकी शादी पूर्व में कब हुई है? उनकी शादी 2014 में ही हुई है। यहाँ आने के बाद ये क्या बोल के वो शादी किया था आपसे? कि ये जो है हमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनका कोई नहीं है, यहाँ तक कि इनकी माँ भी सौतेली है, सिर्फ पापा हैं, भाई सौतेला हैं और घर पे कोई नहीं, अकेले रहते हैं, इनका कोई अब नहीं। अच्छा, आपको शादी के बाद छुपाई थी क्या वो? जी हाँ। यानी शादी के बाद छुपा के आपके साथ? जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब शादी कर लिया आप लोग? उसके बाद ये बोलने लगे कि अलग अलग कास्ट है, अभी घर पे नहीं लेके जा सकते हैं, जब तक सबको नहीं मना लेंगे तब तक, सबको मनाने दो, उसके बाद तुमको लाएंगे सबके राजी खुशी से। फिर क्या उसके बाद ये बहाना बनाते गए और उसके बाद बोलने लगे धीरे धीरे कोई काम पकड़ो, घर से बाहर निकलोगी तो ही ला पाएंगे। तो हम जीविका में काम पकड़े। उसके बाद जो है ये हमको जीविका में जब काम पकड़े तो ये ड्यूटी पर से ही लेकर के आते थे इधर उधर जहाँ भी। उसके बाद ये इनको जब भी हम बोलते थे कि हमको घर लेके चलिए तो ये हमेशा बहाना बनाते रहते थे कि ऐसे नहीं लाएंगे, सबको मना करके तब लाएंगे, सबके राजी खुशी से, इज्जत मान सम्मान के साथ। और जब यहाँ आए, इतना दिन से ये बहला रहे थे, जब यहाँ आए सच पता चला तो उसके बाद मेरे साथ मारपीट भी किया गया और यहाँ से हमको निकाल दिया गया। फिर बाद में ये जनवरी में ही हुआ था और फिर कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले भी हुई थी।
आप पुलिस में सूचना दिए हैं? जी दिए हुए हैं, वहाँ पे आवेदन भी दिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी इसके लिए कार्रवाई नहीं की गई है अभी किस तक। थाना में दिए हैं? मनसाही थाना में। मनसाही थाना में। बढ़िया अधिकारी को कोई सूचना दिए थे, जी दिए थे, क्या हुआ उसमें? उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की अच्छा, आप गई है। जो आपका जो क्या नाम उनका बताएं? जी संजीव कुमार। तो उनके संबंधित जो जिस विभाग में काम करते हैं उनके अधिकारी को सूचना दिए हैं आप? जी इससे पहले वो जहाँ काम करते थे वहाँ पे सूचना दिए थे, अभी जहाँ कार्यरत हैं वहाँ पे सूचना नहीं दिए हैं सर। नहीं दिए। तो अभी कहाँ आए हैं आप? उन्हीं के अभी आए हैं? उन्हीं के यहाँ आए हुए हैं। क्यों? कल तक समय दिया गया था कि पंचायत के माध्यम से सारा निदान हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे ला करके रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई पंचायत आयोजित किया गया, इसलिए हमको आ जाना पड़ा मजबूरन यहाँ पे। आप क्या चाह रहे हैं अभी? हमको इन्हीं के साथ रहना है, हमको अलग इनसे नहीं रहना। ये जो है पंचायत के माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से करवाए हैं कि हम नहीं रख पाएंगे अब उसको। ऐसा थोड़ा ना होता है कि इतना साल शादी के बंधन में रहें और अचानक अब नहीं रख पाएंगे, नहीं रखेंगे, कहाँ जाएंगे अब ऐसी स्थिति में हम। क्या नाम है आपका? प्रियंका भारती, सब्दा पंचायत, कौन प्रखंड में? फलका प्रखंड में, थाना? थाना पोठिया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर संजीव कुमार ने इस भोली भाली लड़की को झूठी कहानी सुनाकर अपनी हवस का शिकार क्यों बनाया। सवाल इस बात का भी है कि क्या पंचायत इस दिशा में संजीव के विरुद्ध कोई कठोर निर्णय सुनाएगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रियंका भारती को उसका हक मिलता है या नहीं।